हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट पेपर के वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर 7 जनवरी के दिन होने वाला है। इसमें समय रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 75 अंक। दोस्तों, इस पेपर में आपको भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी बताया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख है। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक 12 प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक 3 प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक होंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 22 तक 2 प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 भारत के मानचित्र पर आधारित है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका उत्तर आएगा 1992 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी होंगे तो उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। इसका उत्तर आएगा सिंहली। इसके बाद प्रश्न 4 है, पेनी या एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। इसका उत्तर आएगा इंग्लैंड में। इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चावल फसल है। इसका उत्तर आएगा खरीफ फसल। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई। इसका उत्तर आएगा 1973 में। इसके बाद प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आएगा सरपंच। इसके बाद प्रश्न 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आएगा भारत। इसके बाद प्रश्न 3 है, मधुमक्खी पालन रिक्त स्थान क्षेत्र में आता है। इसका उत्तर आएगा प्राथमिक। इसके बाद प्रश्न 4 है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां रिक्त स्थान के पेड़ की पूजा करते हैं। इसका उत्तर आएगा महुआ और कदम्ब। इसके बाद में प्रश्न 5 है, असहयोग खिलाफत आंदोलन रिक्त स्थान में शुरू हुआ। इसका उत्तर आएगा जनवरी 1921 में। इसके बाद प्रश्न 6 है, 3/4 धरातल रिक्त स्थान से ढका हुआ है। इसका उत्तर आएगा जल से। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों के सत्य या असत्य चयन कर लिखिए। प्रश्न 1 है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये होगा सत्य। दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये होगा सत्य। तीसरा है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। ये होगा असत्य। अगला है, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। ये हो जाएगा असत्य। 5वां है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। ये भी होगा असत्य। इसके बाद 6वां है, भारत में उदारीकरण 1991 से आरंभ हुआ। ये होगा सत्य। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहाँ पर स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया गया है। तो पहला है समवर्ती सूची, जिसका उत्तर आएगा शिक्षा। दूसरा है संघ सूची, इसका उत्तर भी इसके सामने है, इसका उत्तर आ जाएगा विदेशी मामले। तीसरा है स्पिनिंग जेनी, इसका उत्तर आ जाएगा कताई मशीन। अगला है फूलर, इसका उत्तर आएगा चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना। अगला प्रश्न है मारियान की प्रतिमाएं, इसका उत्तर आएगा राष्ट्रीय प्रतीक। अगला है रक्त और लोह की नीति, इसका उत्तर आएगा बिस्मार्क। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर आएगा
नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? इसका उत्तर आएगा काली मिट्टी। इसके बाद प्रश्न 3 है, राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है? इसका उत्तर आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बाद प्रश्न 4 है, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? इसका उत्तर आएगा 1992। इसके बाद प्रश्न 5 है, शिक्षक, डॉक्टर और वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर आएगा तृतीयक क्षेत्रक। इसके बाद छठवां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा 5 जून को। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें हम भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, मृदा अपरदन की परिभाषा लिखिए। अथवा में है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? प्रश्न 7 है, गहन जीविका कृषि को परिभाषित कीजिए। अथवा में है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न 8 है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई 2 उपाय लिखिए। प्रश्न 9 है, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? 2 कारण लिखिए। अथवा में उत्तरी पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? अथवा में सीमांत सड़क संगठन क्या है? प्रश्न 11 है, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा था? इसके बाद अथवा में प्रश्न है, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 है, जॉबर किन्हें कहा जाता था? अथवा में प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? इसके बाद प्रश्न 13 है, संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा में गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न 14 है, राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? अथवा में दिया है, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? प्रश्न 15 है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में पांडुलिपियां क्या थी? इसके बाद प्रश्न 16 है, संगठित क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारकों के नाम बताइए। प्रश्न 17 है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? अथवा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न 18 है, वन्य प्राणी संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। अथवा में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखिए। प्रश्न 19 है, वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है? उपाय लिखिए। अथवा में मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? प्रश्न 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? इसके बाद में प्रश्न 21 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन के रूप में कैसे था? प्रश्न 22 है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? लिखिए। अथवा में प्रश्न है, राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो पहला है विशाखापट्टनम बंदरगाह, दूसरा है मुंबई हाई, तीसरा है HVJ गैस पाइपलाइन, चौथा है खेतड़ी तांबा उत्पादक क्षेत्र। अथवा में है नंबर 1 तारापुर, दूसरा है सिंगरौली तापीय संयंत्र, तीसरा है रानीगंज कोयला खदान और चौथा है हजारीबाग अभ्रक क्षेत्र। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 के लिए भारत का मानचित्र दिया गया है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 23 को हल करने के लिए भारत का मानचित्र नीचे दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको MP बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 7 जनवरी के दिन होने वाला है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।